हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सारी शिफ्ट्स के हम सभी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी पीवाईक्यूज थे, मैंने टॉपिक वाइज इस तरीके से डिवाइड किया है। आप लोग देख सकते हो। हालांकि इसमें टॉपिक्स ज्यादा नहीं है, 3-4 ही है, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर डिफरेंशियल, होमोजेनियस, इंस्पेक्शन मेथड वगैरह वगैरह। ठीक है, बट इनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं बच्चों। जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देख लो, 5 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। अब पार्ट्स में क्या है, क्वेश्चंस आपको डिफिकल्टी वाइज मिल जाएंगे। पहले पार्ट में इजी होंगे, फिर धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है ना, तो टॉपिक वाइज के साथ साथ डिफिकल्टी वाइज भी मैंने अरेंज किए हुए हैं। और पीवाईक्यूज देख के आपको लग ही रहा है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 90% चांस है सिर्फ इस चैप्टर से 2 पीवाईक्यूज आ सकते हैं एक पेपर में। ठीक है ना, चलिए लेट्स कंटिन्यू लेट्स बिगिन। ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, वो लेक्चर वाइज टॉपिक वाइज शीट आपको टेलीग्राम चैनल पीडीएफ मिल जाएगी @mathswag। तो आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो, डाउट से आंसर क्लियर कर लो, या फिर आप मेरे साथ साथ भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो अपने ऑलरेडी यहाँ पर कितने लेक्चर्स हो गए, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑलमोस्ट खत्म है। आज हम करेंगे रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। रिड्यूसिबल का क्या मतलब है कि जिसको हम रिड्यूस कर सके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगेन कोई थ्योरी नहीं है इसकी, कुछ नहीं है, नोट्स वगैरह थ्योरी पढ़ोगे, ऐसे ऐसे रिड्यूस करो, वो करो, वो उसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट चमकता है मैथ्स में। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज। उसी से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि ये वाला है। अब इसमें आपको साफ दिख रहा है क्या सब्स्टिट्यूट करना है। जो बार बार दिख रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। बार बार कौन दिख रहा है यहाँ पर, कौन दिख रहा है? अब ये मत बोलना सर y दिख रहा है बार बार, सर x दिख रहा है, सर 3 दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है बार बार। एक्सप्रेशन टर्म क्या दिख रही है बार बार, क्या दिख रहा है आपको बार बार? y + 3x दिख रहा है, बार बार दिख रहा है ना, y + 3x। साफ पता लग रहा है बच्चों इसमें। तो y + 3x को यहां पर क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। सो सिंपल, y + 3x को क्या ले लो आप, t ले लो। डन, जो बार बार दिखा उसको t ले लिया। ठीक है, अब फिर बेटा dy/dx को भी आप dx/dt dt/dx की फॉर्म में लेकर आओगे। वो कैसे लेकर आओगे, यहां से इसमें डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा dy/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहां पर रह जाएगा 3 और t का क्या हो जाएगा, dt/dx। तो मतलब कि dy/dx की जगह क्या आ जाएगा, dt/dx -3। बच्चे यहां पे गलती करते हैं, बच्चे dy/dx को रिप्लेस करना भूल जाते हैं, dy/dx को रिप्लेस नहीं करते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे। फिर बोलते हैं सर हमारा तो -1 हो गया। ठीक है, आपने गलत पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों, dy/dx को dt/dx में कन्वर्ट करना नहीं बोलना है अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो ये आ गया। तो y + 3x की जगह t आ जाएगा, dy/dx की जगह क्या आ जाएगा, dt/dx -3। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, देख लेते हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा बच्चों, dy/dx की जगह आ गया dt/dx -3, राइटो। प्लस ये भी यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, ऊपर क्या आएगा, t अपॉन log t +3। अब देखो +3 भी आ रहा है, देखो क्वेश्चन किस लिए बना है, सोल्व करने के लिए। 3 क्या हो गया, कैंसिल, नीचे क्या आ गया, log t। डन है, 3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या अब अपने पास बच गया dt/dx -t/log t = 0। इक्वल टू में 0 ही है। ठीक है, और ये t/log t को फिर आप राइट साइड पे ले जाओ, t/log t को क्या करोगे, राइट साइड पे ले जाओ। तो ये पूरी की पूरी टर्म t की है, तो ये dt के साथ होना चाहिए। t/log t पूरी टर्म t की है, तो ये dt के साथ होना चाहिए। तो इसको इधर ले जाओ, dx को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा log t अपॉन t डॉट dt = gx। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। डन है, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन इजी है, बहुत सारे ऐसे किए अपने पिछले 1-2 लेक्चर्स में। log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/t। तो देखो 1/t, t नीचे लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, log t को क्या ले लेंगे, u मान लो। log t को क्या ले लो, एटलीस्ट टेक इट एज u। तो ये 1/t dt क्या बन जाएगा बच्चों, du बन जाएगा। 1/t dt क्या बन जाएगा, du। डन है,
तो यहां पर आएगा यू स्क्वायर बाय 2, तो यू स्क्वायर बाय 2 हो गया log t का होल स्क्वायर बाय 2। फिर वापस से t को भी रिप्लेस करना है, कर दो फटाफट से t को भी रिप्लेस। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, आई होप ये क्लियर हो जाएगा। t की जगह पर क्या आ जाएगा, t की जगह पर लिख दिया y प्लस 3x, y प्लस 3x। तो क्या था, इसका होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका होल स्क्वायर भी आ जाएगा, यहां पर स्क्वायर मैं यहां लगा देता हूं। डन, चलिए, दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। क्लियर है, समझ में आ गया ना। log t को u ले लिया, log t का डिफरेंशिएशन 1/t हो गया, 1/t dt क्या हो गया, du हो गया। तो u du आएगा, u du, u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2, u स्क्वायर बाय 2, u की जगह log t आ गया और t की जगह y प्लस 3x आ गया। ठीक है, करके देख लीजिएगा। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया, ये आंसर है अपना। वाओ ग्रेट, फिर तो मैं आपको थोड़ा सा लिख के भी दिखा सकता था, बट कोई बात नहीं, अब तो हो गया। चलो, फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, डेट वुड बी x माइनस, इसको उधर ले जाना बेटा, इसको क्या करो, उधर ले जाओ, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा x माइनस हाफ y log ऑफ y प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू डैश। ये आ गया अपना आंसर, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डन है ना। u du आएगा, u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाय 2 हो गया, u की जगह log t आ गया और t की जगह y प्लस 3x आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे क्या करेंगे, साफ दिख रहा है आपको, x माइनस वाई को t ले लेंगे, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे ना, अगर आप इसको खोल भी लेते हो तो x और y अलग अलग नहीं हो पाएंगे। यहां पर जैसे पिछला क्वेश्चन भी था बच्चों, पिछले क्वेश्चन में x और y अलग अलग नहीं हो सकते थे, तो आपने सब्स्टिट्यूशन से अलग अलग t को अलग कर लिया। यहां पर भी वही करेंगे, अगर आप इसको खोल भी लोगे तो x और y अलग अलग नहीं हो पाएंगे, तो आप क्या करो, x माइनस वाई को t ले लो। तो सब्स्टिट्यूशन करने की कब जरूरत पड़ती है, जब x और y अलग अलग ना हो पाए, तब आप सब्स्टिट्यूशन का सोच सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैंने x माइनस वाई को t लिया बच्चों, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x का 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स को इधर ले जाओ, dt बाई डी एक्स को इधर ले जाओ, क्या आ गया, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। डन, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। अगेन dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि देखो अगर आप पिछले में रिप्लेस ना करते तो 3 कैंसिल ना हो पाता। ठीक है ना, फिर आप फिर से कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ये dy बाई डी एक्स की जगह आ गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। यहीं पे लिख दूं, यहीं पे जगह है 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। डन, dy बाई डी एक्स की जगह आ गया 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई की जगह आ गया t, x माइनस वाई की जगह आ गया छी। तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू छी स्क्वायर। राइट शो, तो डी वाई बाई डी टी को क्या करेंगे, सॉरी डी टी बाई डी एक्स को इधर ले जाएंगे, टी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो यहां से अपने पास क्या आ गया बच्चों, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को आप इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। डन, डी टी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में ले गए। अब वही टी वाली टर्म डी टी के साथ आएगी, तो ये नीचे डी एक्स को उधर, तो क्या बन जाएगा, ये जी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेट, क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर नहीं पता तो मैं लिख रहा हूं वो याद कर लीजिएगा, आपसे पता होने चाहिए ये सारे फॉर्मूले, अदरवाइज इसको फैक्टराइज कर लो, 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, फिर चाहे कुटर पुटर लगा लो चाहे पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहा हो। तो ये दोनों मेथड में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं इंटीग्रेशन वाले सेशंस में भी। ठीक है, अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर जगह है, क्या फॉर्मूला लगेगा यहां पे, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह आ गया 1, तो फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है। ऐसे ही सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए होता है, उसमें x माइनस ए ऊपर आ जाता है, x प्लस ए नीचे आता है। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, दिस इंप्लाइज, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट किया, a तो 1 ही है, a स्क्वायर क्योंकि 1 है तो a 1 हो गया, तो 1/2 log ऑफ
यहां पर ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। चेक कीजिएगा, डन है। 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, इन राइट हैंड साइड में तो x आ गया। फिर क्या करेंगे, c को रिप्लेस कर, सी नहीं सॉरी t को, t क्या लिया था अपन ने x माइनस वाई, उसको रिप्लेस कर दो, खत्म क्वेश्चन। 2 को चाहे उधर लेके जाना उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाते हो तो ये बन गया log ऑफ 1 प्लस टी, टी की जगह पर क्या आ गया बच्चों x माइनस वाई, टी की जगह पर आ गया x माइनस वाई, नीचे क्या आएगा 1 माइनस टी, तो माइनस टी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2c। 2c आएगा, 2c को मैं कैपिटल सी लिख देता हूं, एक नया कांस्टेंट, 2c को कैपिटल सी, कांस्टेंट ही है वो तो, डन। अगर c मान लो 1/3 होगा तो कैपिटल सी क्या हो जाएगा 1/6, सॉरी 2/3, उसके अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा, डन। तो 2c को मैंने कैपिटल सी लिख दिया, दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लग गया, राइट हैंड साइड में x प्लस सी आ गया, t को रिप्लेस कर दिया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस सी। अब c निकालने के लिए दिया हुआ है y1 1 है, y1 1 का मतलब x भी 1 y भी 1, तो लेट्स पुट इट डाउन, y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1, तो दोनों को 1 1 1 1 पुट करेंगे तो ऊपर देख लो क्या बन रहा है, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, ऊपर तो 1 बन रहा है, अरे पूरा ही 1 बन रहा है, तो पुट करके देख लेना बच्चों, पूरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, जेई की तैयारी कर रहे हो यार, 2 माइनस 1 1, नीचे भी 1। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आ गया 2 प्लस सी, एक्स की जगह पे 1। अब log 1 क्या होता है 0, तो मतलब c की वैल्यू क्या आ गई -2, c की वैल्यू क्या आ गई -2, कैपिटल सी की, ठीक है ना, ये क्लियर है ना। 2c को मैंने कैपिटल सी लिख दिया था, यहाँ कांस्टेंट, अब c को पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ गया, खत्म। तो सीधा मैच कर ले, अब c को c की जगह -2 आ जाएगा, -2 आ गया, 2 कॉमन लोगे तो x -1, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन बी मैच कर रहा है बच्चों, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कैसे मैच किया एक बार फटाफट से मैं दिखा देता हूं, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या आया, दिस इंप्लाइज log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस सी, सी अपना क्या आ गया -2 आ गया। तो अब क्या करो, इसमें से 2 को मैं ले लो, x -1, अब यहां पे देखो log के आगे माइनस है, वो माइनस कैसे आया बच्चों, आप ध्यान दोगे, यहां पे जो ऊपर लिखा है यहां पे नीचे लिखा है, और यहां पे जो ऊपर है वो नीचे है, तो ऑप्शन मैच करने के लिए क्या करो, आप इसको उल्टा कर दो। तो किसी भी चीज को अगर आप उल्टा करोगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी -1, उसकी पावर क्या हो जाएगी -1, क्यों, क्योंकि a की पावर -1 क्या होता है 1/a, इसी को मैंने उल्टा यूज कर लिया, राइट टू लेफ्ट, उल्टा करेंगे पावर क्या हो गई -1, और ये -1 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 2 आपने कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से मैच होगा आंसर ऑप्शन बच्चों, अगर किसी को डाउट भी आ रहा है तो, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो ऊपर है वो नीचे है, और जो ऊपर है यहाँ पे नीचे है, तो उल्टा करो, पावर -1 आगे आ जाएगा, तो इसकी वजह से वो माइनस आ रहा है, ठीक है। और अगर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया तो भी गलती हो जाएगी, यहां पे a - x नीचे आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डन, लेट्स मूव ऑन। आई होप क्लिस्टर क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर हमने x - y को t लेकर रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या दिख रहा है बच्चों, बार बार यहां पर क्या दिख रहा है आपको, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई को t लिया, क्या बनेगा यहां पर, अगेन वही फटाफट से पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। x प्लस वाई को t लिया बच्चों, अगेन वही dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, तो यहां से अगेन dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dt बाई डी एक्स -1, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना मत भूलिएगा, डन।
अब ये पुट करेंगे और देख लेते हैं क्या बन रहा है अब अपने पास। यहीं पे मैं लिख देता हूं बच्चों, dy बाई डी एक्स की जगह आ गया dt बाई डी एक्स माइनस वन, dt बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों 2x इंटू टी क्यूब। 2x तो 2x ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। 2x के साथ क्या आएगा टी क्यूब, टी क्यूब 2x का टी क्यूब और x के साथ यहां पे t आ गया तो माइनस एक्स टी, माइनस एक्स टी और साथ में क्या है माइनस वन है, साथ में क्या है माइनस वन है। डन, क्लियर है ना। अब देखो अगेन ये माइनस वन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास क्या बच रहा है देखो माइनस वन कैंसिल, क्या बच गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x टी क्यूब माइनस एक्स टी, ये बच गया। अब फिर इसमें से क्या करोगे x कॉमन आ जाएगा, x क्या ले लिया कॉमन, क्या बच गया 2t क्यूब माइनस टी dt बाई डी एक्स। तो अब देखो इसमें x और t आराम से अलग हो गए, x भी अलग हो गया और t भी अलग हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। पहले देखो x और y अलग अलग नहीं हो सकते थे, कितनी कोशिश कर लो आप x y अलग नहीं हो पाते, बट जब आपने x प्लस वाई को t ले लिया तो t और x आराम से बड़े प्यार से अलग हो गए, ठीक है। अब t वाली टर्म को dt के साथ, t वाली टर्म को dt के साथ, x वाली टर्म को dx के साथ, तो क्या आ जाएगा यहां पर dt इधर रहेगा तो ये इधर dx इधर, तो क्या बन गया ये dt अपॉन 2t क्यूब माइनस टी इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट, डन। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, t कॉमन ले लिया 2t स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फैक्टर्स मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं, चलो लिख ही देते हैं। फैक्टर्स देख लेना क्या क्या आएंगे यहां पर, मैं लिख देता हूं। t कॉमन लिया क्या बनेगा 2t स्क्वायर माइनस वन, फिर 2t स्क्वायर माइनस वन को कैसे लिखोगे देख लो, 2t हो गया रूट t का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर इसमें आप लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। साथ में ये फैक्टर्स आ जाएंगे, चेक कीजिएगा। डन है, क्लियर, ठीक है। तो t कॉमन लिया 2t स्क्वायर माइनस वन बचेगा, 2t स्क्वायर माइनस वन को लिख दो रूट 2t माइनस वन रूट 2t प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब बच्चों देखो यहां पर ऊपर कुछ नहीं है, नीचे तीन फैक्टर्स है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, क्या आएगा दिमाग में यहां पर अब पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया, आई होप ये क्लियर है। 2t स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख दिया रूट 2t का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, डन। अब इसमें लगाना पड़ेगा आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं फटाफट से। तो क्या लिखेंगे यहां पर 1 अपॉन t इंटू रूट टी माइनस वन इंटू रूट टी प्लस वन, लगाया तो क्या आएगा इक्वल टू a अपॉन टी, हर फैक्टर के लिए एक पार्शियल फ्रैक्शन आएगा a अपॉन टी प्लस b अपॉन रूट टी माइनस वन रूट 2t माइनस वन प्लस c अपॉन रूट 2t प्लस वन, चेक कीजिएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो और एबीसी निकाल लो, फटाफट से चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये मेथड हो गया, नीचे फैक्टर्स बना लिया आपने, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, ठीक है। बट ये मेथड मुझे लग रहा है हल्का सा लेंथी जा सकता है, ठीक है। एक मेथड मुझे और लगता हुआ दिख रहा है, वो ट्राई कर लेते हैं, लग रहा है कि या नहीं लग रहा, ट्राई कर लेंगे। एक तो ये वाला मेथड हो गया, ये वाला क्लियर है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन बना के एबीसी की वैल्यू निकाल लो और फिर तीनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, तीनों में लोग आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड एक बार ट्राई कर लेते हैं। दूसरा मेथड कौन सा है, दैट इज माय फेवरेट फॉर्म। क्या करते हैं उस फॉर्म में, लेट मी टेल यू। क्या करेंगे, नीचे से t की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, t क्यूब कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन ले लिया नीचे से, t क्यूब। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने क्या किया, नीचे से t, अब फैक्टर्स मत बनाना, t क्यूब कॉमन ले लिया। तो इसके पास तो t क्यूब नहीं था, सिर्फ t था, तो इसमें क्या करते हैं हम, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई t स्क्वायर से डिवाइड, तो t क्यूब कॉमन आ गया, t स्क्वायर बच जाएगा कहां पे, नीचे। तो 1/t स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं t की पावर -2। आई होप ये क्लियर है।
ठीक है, क्या किया मैंने, नीचे से टी क्यूब क्या ले लिया, कॉमन, तो ये बन गया 2 माइनस टी की पावर -2। डन, क्योंकि यहां पे सिर्फ टी था, टी से टी क्यूब लोगे तो पावर -2 बच जाएगी। फिर क्या करो, इस टी क्यूब को ऊपर भेज दो, जो आपने नीचे कॉमन लिया है, ये वाला टी क्यूब, इस टी क्यूब को ऊपर भेज दो। ऊपर भेजेंगे तो ये बन जाएगा टी की पावर -3 अपॉन 2 माइनस टी की पावर -2 dt इज इक्वल टू x dx। हाँ देखो अभी इससे हो गया, और ये वाला मेथड छोटा भी पड़ेगा रेदर देन पार्शियल फ्रैक्शंस, उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया इसमें हमने, नीचे टी की हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, वो उसको ऊपर भेज दिया, नीचे टी की पावर -2 आ गया। अब आप ध्यान से देखोगे बच्चों, जब टी की पावर -2 को डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर में -1 होता है, राइट। तो टी की पावर -2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर में क्या आएगा, -3 आएगा। डन है, तो कहने का मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको u मान लो, इसको क्या मान लो, u। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर -2 को पहले -2 आगे आएगा, फिर टी की पावर -3 हो गया, तो टी की पावर -3 तो आ गया, -2 आगे आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं करके दिखा देता हूं, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, इसमें पावर आ गई और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ऊपर किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। डन, तो ये u हो गया, ऊपर वाला du हो गया, ये u हो गया, ऊपर वाला du हो गया, तो 1/u का इंटीग्रेशन log u, तो क्या बन जाएगा ये, हाफ log u, u की जगह पुट कर दिया अगेन वही 2 माइनस टी की पावर -2 इज इक्वल टू x² / 2 + c, ये आ गया, चेक कर लीजिएगा। अब t को रिप्लेस कर दो, t क्या लिया था अपन ने, x + y, तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो पहले। t की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/t² हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे तो 2t² - 1/t² इज इक्वल टू x² / 2 + c। अब t को रिप्लेस कर दो। डन है क्वेश्चन, तो अब कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। डन है, बट आपकी स्पीड अच्छी है तो उससे भी फटाफट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। t क्या लिया था अपन ने, t लिया था x + y, तो फाइनली आंसर आ गया अपने पास हाफ log ऑफ 2 टाइम्स x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर -1, राइट हो, यही बन रहा है बच्चों। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा इन्होंने, इक्वल टू x² / 2 + c। अगेन आप इस 2 को इधर ले जाओ बच्चों, ये 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, इस 2 को किधर दे दो, c को दे दो, तो 2c को लिख दो फिर कैपिटल C। ठीक है ना, ये 2 भी हटा दो, 2c को क्या लिख देंगे, कैपिटल C, कैपिटल C आ गया यहाँ पे, 2c की जगह कैपिटल C कर दिया। डन, अब c निकालने के लिए क्या दिया, y ऑफ 0 1 है, फटाफट से पुट कर देते हैं बच्चों। y ऑफ 0 क्या है, 1 है, लेट्स पुट इट डाउन। y ऑफ 0 1 का मतलब x की जगह 0, y की जगह 1, तो x की जगह 0, y की जगह 1, तो सीधा पुट करेंगे बच्चों 0 और 1, तो ये बन गया 1² 2 - 1 1, नीचे भी 1, तो log के पास तो 1 ही आ रहा है, और log 1 क्या हो जाएगा आपका 0, इक्वल टू में क्या आ रहा है, x की जगह क्या पुट किया था, 0 पुट करना है, राइट, तो 0 + कैपिटल C, तो यहां से बच्चों कैपिटल C तो 0 ही आ गया। हो गया क्वेश्चन सोल्व, सिंपल, कैपिटल C तो क्या आ गया, 0 आ गया। डन, चलिए अब आपसे जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यही चलता है बच्चों, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, फिर c निकालो, और फिर जो पूछा है उसकी वैल्यू निकालो। डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पूछा क्या इन्होंने, c की जगह 0 कर देना, c की जगह 0 कर देंगे, अब सीधा पुट करते हैं। पूछा क्या इन्होंने, y ऑफ 1/√2, y ऑफ 1/√2, मतलब कि x को क्या पुट करना है बच्चों, 1/√2। लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, c को 0 कर देंगे। डन है, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 x² क्या हो जाएगा, 1/2। log को बच्चों उधर ले जाओ, log को क्या करो, उधर ले जाओ, तो इसको ना पहले मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये बना था अपना log ऑफ 2 टाइम्स x प्लस, ऐसे फिर समझ नहीं आएगा, अपॉन x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x²। सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर पुट कर लेंगे, तब ज्यादा इजी लगेगा। c तो अपना 0 हो गया, log को उधर ले जाओ, log उधर जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर
ई की पावर एक्स स्क्वायर, राइट। और फिर ये x प्लस वाई स्क्वायर को उधर लेके जाना, उधर ले जाओ, तो ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। डन। फिर इस 1 को आप उधर ले जाओ। आप एक काम करो, 1 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली टर्म एक साइड कर लो, उससे ज्यादा इजी होगा। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर वाली टर्म आप एक साइड कर लो, इसको इधर ले आओ। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। 1 को उधर ले गया, डन है, अभी तक क्लियर है। c 0 हो गया, लोग उधर गया, e की पावर एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर x प्लस वाई वाली स्क्वायर वाली टर्म एक साइड पे ले जाओ, x प्लस वाई वाली टर्म एक साइड पे ले आया, 1 उधर ले गया। ऐसे क्यों किया? यहां से आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लो, यहां से आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा क्या? क्या बच रहा है अपने पास? 2 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप यहां पे पुट कर लो, अब यहां पे इजी है पुट करना, ठीक है ना। डन। इसको आप नीचे लेके जाना है, नीचे ले जाओ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया? 1/2 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा वैल्यू निकालना, ठीक है। अब पुट क्या करना था अपन ने? x को 1/√2, तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो यहां पर एक जादू मतलब देखो क्या दिया हुआ है यहां पर, ध्यान से देखिए। ये x दिया है, ये y दिया है, ये x दिया है, ये y दिया। तो बेसिकली आपको यहां पर वैल्यू क्या निकालनी है? यहां पर बेसिकली आपको बच्चों x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसलिए मैंने x प्लस वाई के होल स्क्वायर को एक साइड पे किया था। बेसिकली यहां पे निकालना क्या है? ये x हो गया 1/√2, ये y हो गया। y और 1/√2 का क्या मतलब है कि y 1/√2 पर y की क्या वैल्यू है? तो ये लिखा हुआ है बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1/√2। समझ में आ गई चीज? तो बस अब कुछ नहीं करना, x को 1/√2 पुट करो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। डन। देखो पुट किया, x को 1/√2 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड में 1/√2 आ गया, प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 पुट किया, तो ये बनेगा 2 माइनस ई की पावर 1/2 का स्क्वायर 1/2 आ गया। मतलब कि ये क्या? रूट ई है। तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली। बस कुछ आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी तो क्या पूछा था? x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा है, राइट। तो क्वेश्चन किस लिए बना है? सोल्व करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया अपना? 1/2 माइनस ई रूट ई। चेक कर लीजिएगा। डन है, क्लियर है बच्चों? यहां से सीधा आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, y और 1/√2 का क्या मतलब है कि आपको y की वैल्यू चाहिए एट x इज इक्वल टू 1/√2। तो आपने x को 1/√2 पट करके ये y आ गया, तो इन्होंने इसी की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज चेक इट। आई होप ये क्लियर है। तो इसलिए मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया था ताकि आपकी आसानी से आंसर आ जाए। c को 0 पुट करके x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाली टर्म एक साइड ले जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाला ट्राई करेंगे। सिंपल है ये भी। चलिए अब ये वाला देखेंगे बच्चों। अब इसमें क्या आ रहा है? इसमें तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये लिखा हुआ है बच्चों 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और ये 4x प्लस 6y। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लो? 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास यही आएगा 2x प्लस 3y। यही आ रहा है। तो कांस्टेंट नहीं साथ में ले सकते कि आप सोचो कि मैं -2 साथ में ले लूं। -2 साथ में ले लिया तो वो एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे तो ले सकते हो यार, -2 साथ में ले लो, -7 को नहीं ले सकते। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर या तो उसको -7 को लिखो -4, हाँ ले सकते हो। कैसे लोगे? मर्जी है वैसे, आप कैसे मर्जी कर लो। पूरे को लेना है पूरे को ले लो, तो बेटर मैं पूरे को ले लेता हूँ यार, उसमें ज्यादा मजा आता है। इस पूरे को लूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ध्यान से देखिए आप क्या लिखेंगे। इसको मैं उधर लिख के दिखाता हूँ, 4x प्लस 6y माइनस 7। यही है ना? यहां पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 यहां पे -2 था, तो इसलिए वहां पे क्या चाहिए होगा? -4, ताकि 2 कॉमन लेके वो -2 बन जाए। तो इसलिए 7 को हम क्या लिख देंगे बच्चों? 7 को हम लिख देंगे -4 -3।
अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 7 को आपने लिख दिया -4 -3, अब इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो, हो गया ना मैच। 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा, 2 × 2x + 3y - 2 -3। डन है बच्चों। तो अगर मैं 2x + 3y - 2 को t लेता हूं तो ये बन जाएगा 2t - 3। ये क्या बन जाएगा, 2t - 3। डन है। चलिए चलो तो पूरे को ले लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। आप चाहो तो 2x + 3y को भी ले सकते हो सिर्फ, बट उसमें फिर कॉन्स्टेंट्स बच जाएंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं सिर्फ पूरे को t ले लेता हूं। तो 2x + 3y - 2 को पूरे को अपन ने t ले लिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि dy/dx को भी रिप्लेस करना है। तो ये क्या बन गया, 2 + 3 × dy/dx -2 का डिफरेंशिएशन 0, ये बन गया dt/dx। तो यहां से बच्चों dy/dx क्या आ गया, dy/dx आपका आ गया 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, फिर 3 डिवाइड होएगा, तो ये बनेगा 1/3 dt/dx -2/3। चेक कीजिएगा, ऐसा ही कुछ आ रहा है, होप सो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, मुझे ऐसा लग क्यों रहा है गड़बड़ हुई है, देख लेते हैं। बट 2 उधर लेके गए, 3 इधर गए, 3 नहीं हुई गड़बड़ यार, कभी कभार ऐसी इंस्टिंक्ट बोल देती है। ठीक है चलो अब रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे क्या आ रहा है फटाफट से देख लो। dy/dx की जगह तो ये लिख देंगे, dy/dx है कहाँ, ओहो, dx को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, dx से क्या कर दो, डिवाइड, तो यहां पर आ जाएगा dy/dx। डन है ना, dx से क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है तो सीधा लिख दो बच्चों, वहां पे तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, t आ गया, इसकी जगह पर क्या आ गया, t, प्लस इसकी जगह पर क्या आएगा, अभी अभी मैंने शो किया 2t - 3, उसकी जगह पर आ जाएगा 2t - 3, 2t - 3। डन है। उसकी जगह पर आ गया 2t - 3, और इसी के साथ बच्चों dy/dx आएगा, क्योंकि जब आप dx से डिवाइड करोगे इसी के साथ क्या आएगा, dy/dx। तो dy/dx की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दो, ये जो ऊपर आया आपके पास क्या आया, 1/3 dt/dx -2/3 = 0। चेक कीजिए, डन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। dx को इधर ले गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बट इतना ऐसे लिखने के बजाय ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बेटर है पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ये आपको फिर कॉम्प्लिकेट लगेगा, बेटर उसको सिंप्लीफाई कर लो। dx को उधर ले जाओ, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dx को इधर ले जाओ और ये वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो क्या बन गया, ये 4x + 6y - 7 × dy/dx। dx से डिवाइड कर दिया, ये वाली टर्म उधर ले जाओ, उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -2 × 2x + 3y - 2। डन है, क्लियर है। फिर इसको नीचे ले आओ तो आपका प्रॉपर dy/dx आ जाएगा। अब आप रिप्लेस कर लो, अब आपको थोड़ा सा सोल्व करना इजी लगेगा, ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अब आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, ये आ गया ना, तो जो गिवन डिफरेंशियल है उसको पहले प्रॉपर इस फॉर्म में लिख लो, dy/dx की फॉर्म में। dx से डिवाइड किया, इसको उधर ले गए, ये डिवाइड में चला गया। अब आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, अब थोड़ा सा इजी लगेगा। अब dy/dx की जगह क्या आ गया, 1/3 dt/dx -2/3, ये तो आ गया बच्चों dy/dx की जगह, इज इक्वल टू इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी, ये तो अपन ने t लिया है तो ऊपर तो आ गया t, नीचे क्या आएगा 2t - 3, 2t - 3। ठीक है, अब देखो, अब आपको इजी लग रहा होगा। डन है, चेक कर लीजिएगा, क्लियर। अब थोड़ा सा इजी लग रहा है ना पहले वाले से, राइट, ये आ गया। अब क्या करो, ये वाला जो 3 है नीचे 3, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर 2 को ऐड कर देंगे। नीचे 3 है ना, 3 को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर -2 बचेगा, -2 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, dt/dx -2, नीचे 3 था, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया -3t / 2t - 3। आई होप क्लियर है, एक एक स्टेप पूरी डिटेल के साथ समझा रहा हूं मैं। 2 उधर जाके क्या कर दोगे, ऐड, तो dt/dx क्या आ गया बच्चों,
dt बाई डी एक्स आ गया आपका -3t अपॉन 2t माइनस 3 प्लस 2। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आप एलसीएम ले लो, सिंपल हो गया ना सिंप्लीफाई। तो पहले इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लो, फिर सब्स्टिट्यूशन कर लो, तब आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप क्लियर है, आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। अब राइट हैंड साइड में क्या ले लोगे, एलसीएम, तो आपका पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई। तो दिस इंप्लाइज dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या आ गया बच्चों, dt बाई डी एक्स, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, यहां आ जाएगा 40 माइनस 6, तो क्या आ गया यहां पर -3t प्लस 40 माइनस 6, यही आ रहा है, चेक कर लीजिएगा एक बार। डन। नीचे क्या बच गया, 2t माइनस 3, नीचे बच गया आपका 2t माइनस 3। डन। ऊपर क्या बचा, अब t माइनस 6, ऊपर बच गया t माइनस 6, नीचे बच गया 2t माइनस 3 dt बाई डी एक्स। अब ये वाली टर्म dt के साथ होनी चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2t माइनस 3 अपॉन t माइनस 6 डॉट dt इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो, कर देंगे, ठीक है। अब लगाएंगे थोड़ी सी कुटर पुटर। कुटर पुटर बोले तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखो, मैनिपुलेशन करके एंड यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, नीचे t के साथ -6 है, t के साथ -6 है, बट ऊपर क्या 2t है, तो 2t के साथ क्या होना चाहिए, अगर न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिखना है तो t के साथ -6 है, तो 2t के साथ क्या होना चाहिए, -12। क्यों, क्योंकि डबल होना चाहिए, यहां पे t है तो यहां पे 2t है, यहां -6 है तो ऊपर क्या होना चाहिए था, -12, ताकि 2 कॉमन लेके नीचे वाले से क्या हो जाता, कैंसल। क्लैरिटी है। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में लिखो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में लिखो, नीचे t है ऊपर 2t है, तो यहां -6 है तो ऊपर -12 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, -3 को क्या लिख दो, -12 प्लस 9 लिख सकते हैं ऐसे, -3 को क्या लिख दोगे, -12 प्लस 9। आई होप क्लैरिटी है। डन। तो ये बन जाएगा बच्चों 2t, -3 को लिख दो आप -12 प्लस 9, तो ये -3 आएगा। आप चाहो तो -12 सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 ऐड कर दो, आप ऐसे भी सोच सकते हो। डन है। यहां पर मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख दिया। डन। तो एक फैक्टर आपका ये बनेगा, यहां से क्या लोगे, 2 कॉमन लोगे, तो ये बनेगा t माइनस 6। ये अब t माइनस 6 स्प्लिटिंग कर दो, अब इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। जब इससे डिवाइड करोगे 2 कॉमन ले लिया, t माइनस 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पर 2 बचेगा, तो ये बन गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx। जब इससे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 9 टाइम्स, सॉरी dt आएगा वहां पे, dt अपॉन t माइनस 6। चेक कीजिएगा, क्लियर है कैसे करना है इंटीग्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। डन। -3 को क्या लिख दिया, -12 प्लस 9, यहां से 2 कॉमन ले लिया, t माइनस 6 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, यहां पर ये बच गया। अब तो इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, यहां पर आ गया छुची, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/t का log t, तो t की जगह t माइनस 6 आ गया, सेम फॉर्मूला लग जाएगा, log ऑफ t माइनस 6, और यहां आ गया बच्चों x प्लस सी। क्लियर है। अब t को रिप्लेस कर देंगे बच्चा पर t क्या था अपना, t क्या, t क्या है, रिप्लेस करने की जरूरत है, पूछा क्या इन्होंने, पूछा क्या, अच्छा पूछा है, ये है जरूरत है। t को रिप्लेस कर देते, t क्या, 2x प्लस 3y माइनस 2, 2x प्लस 3y माइनस 2 पुट कर देते हैं बच्चों फटाफट से, 2x प्लस 3y माइनस 2, तो 2 टाइम्स दिस प्लस 9 टाइम्स, इसको ना नेक्स्ट पेज पे रिप्लेस करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, सिंप्लीफाई कैसे करना है वो भी मैं आपको शो कर दूंगा प्रॉपरली, ठीक है ना। यहां तक तो सारी चीजें क्लियर है, नेक्स्ट पेज पे रिप्लेस करते हैं यहां पर, ठीक है। t की जगह क्या पुट करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 2। डन। चलिए फटाफट से रिप्लेस करेंगे। सो दिस इंप्लाइज, ये आ गया बच्चों 2 टाइम्स 2x प्लस 3y माइनस 2, यही था ना 2 टाइम्स, तो 2t प्लस 9 log ऑफ t माइनस 6,
प्लस 9 log ऑफ t माइनस 6, t की जगह पर क्या आ गया अगेन 2x प्लस 3y माइनस 2, t माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस सी, x प्लस सी। डन है बच्चों पार्टी। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 4x प्लस 6y माइनस 4 प्लस 9 टाइम्स log ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब आप क्या करो बच्चों, इस x को इधर ले आओ, ये बन जाएगा 3x, और ये जो माइनस 4 लिखा है ना, माइनस 4 ऑफ c को दे दो, माइनस 4 ऑफ c को दे दो, तो c प्लस 4 को आप कैपिटल C लिख देंगे, कांस्टेंट ही है ना वो, तो 4 आपने कांस्टेंट को दे दिया। x इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 6y प्लस 9 टाइम्स log ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8, और जो 4 था आपने c को दे दिया, यहां पर आ गया कैपिटल C, चेक कीजिएगा। डन हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आ गया आपका फाइनल। अब c निकाल लेते हैं। c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, राइट? c निकालने के लिए क्या दिया है? c निकालने के लिए दिया y ऑफ 0 3 है, तो y ऑफ 0 3 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। y ऑफ 0 3 का क्या मतलब है? x0 y3, ठीक है। फटाफट से पुट कर देंगे। x को 0 पुट किया, यहां पे 3 पुट किया, ये बन गया 18 प्लस 9 टाइम्स log ऑफ, x को 0 पुट किया, ये 9 माइनस 8, यहां तो 1 नहीं आ गया, और log 1 क्या होता है? 0, तो यहां से बच्चों c क्या आ गया आपका? 18 आ गया, c क्या आ गया आपका? 18 आ गया। डन। चलिए, तो अब अपना फाइनल सॉल्यूशन लिख लेते हैं और फिर उसको कंपेयर कर लेंगे। खत्म है क्वेश्चन अब तो, ठीक है। तो क्या आ गया अपना फाइनल सॉल्यूशन? 3x प्लस 6y प्लस 9 टाइम्स log ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8, और c की जगह पर क्या आ गया बच्चों? 18 आ गया। डन। अब कंपेयर किससे करना अपन ने? यहां पे 9 था, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या कर सकते हो? अब यहां से 3 कॉमन ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से पूरे से 3 क्या आ जाएगा? कॉमन, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 8, और 3 उधर जाके क्या कर देंगे? डिवाइड, तो यहां पर आ जाएगा 6। ऐसे क्यों किया? देखो अपना तो 18 आ रहा है, बट कंपैरिजन में इन्होंने देखो राइट हैंड साइड में 6 दिया है, तो इसलिए मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। यहां से भी 3 कॉमन, यहां से भी 3 कॉमन, यहां से भी 3 कॉमन, उधर जाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया अब अपना। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर के लिए क्या दिया? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 3 टाइम्स log ऑफ, प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 2x प्लस 3y माइनस गामा, 2x प्लस 3y माइनस गामा इज इक्वल टू 6। तो कंपेयर किया बच्चों, अल्फा 1 आ गया, बीटा 2 आ गया, गामा 8 आ गया। माइनस गामा दिया है तो गामा 8 हो जाएगा, माइनस 8 नहीं। पूछा क्या इन्होंने? अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। डन है। क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप क्लैरिटी है। अल्फा तो बेटा 1 हो गया, बीटा अपना 2 आया था, और गामा अपना 8 आया है, ठीक है ना। तो ये बन गया बच्चों 1 प्लस 4 प्लस 24, तो यहां पर आंसर आएगा अपना 29। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर्ली सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, आराम से, बढ़िया प्यार से सोल्व होगा, ठीक है। तो कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा आ गया, यहां पर अपन ने पुट करके सी निकाल लिया था। चेक कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। डन। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर है बच्चों। 24 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन टी आप कब ले सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखिए, जब x के कोएफिशिएंट्स का रेशो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशो सेम हो, जैसे कि यहां पर 2 था रेशो, ठीक है ना, तब आप t को एज्यूम कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लेट्स ट्राई आउट दिस वन। अब इसमें क्या करेंगे, साफ दिख रहा होगा आई होप, चेक कीजिए एक बार। अब इसमें e की पावर में y माइनस एक्स है, तो आई होप दिख रहा है, यहां पर y माइनस एक्स को t ले लेंगे,
y माइनस एक्स को क्या ले लो, t। ठीक है, फटाफट से सोल्व कर दो अब। y माइनस एक्स को क्या पुट किया, t पुट किया। डन। तो क्या बनेगा चेक कीजिए, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना मत भूलिएगा। तो क्या बनेगा यहां पर, dy बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू dt बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 को उधर ले जाओ, dt बाई डी एक्स प्लस 1। तो बच्चों देख रहे हो, पूरे एक्सप्लेन, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए पूरे डिटेल के साथ आपको PYQ सोल्व करवा रहा हूं मैं। ठीक है, डन। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स प्लस 1। चलिए अब पुट कर देंगे बस उसमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स की जगह तो ये आ गया dt बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस क्या आएगा, इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर टी, ई की पावर टी। डन है। अगेन बच्चों आप डायरेक्टली यहां पर x और y को अलग अलग नहीं कर सकते थे। सब्स्टिट्यूशन से क्या हुआ, अब आपको दिख रहा है ये 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सब्स्टिट्यूशन से 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये फायदा हो जाता है यहां पर। तो ये बन गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, x इंटू ई की पावर टी। ठीक है, x इंटू ई की पावर टी। अब देखो आराम से बड़े प्यार से अलग अलग हो गए। e की पावर t को dt के पास भेज देंगे, dx उधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे e की पावर t नीचे आएगा तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। सॉरी, ठीक है ना, e की पावर माइनस टी बनेगा। तो ये क्वेश्चन तो इजी लग रहा है, क्यों मैंने बाद में क्यों डाला इसको, अच्छा क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, राइट। चलिए ठीक है, वैसे इंटीग्रेशन इजी है इसमें। तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, तो साथ में माइनस लग जाएगा। डन है ना, e की पावर t नीचे जाएगा ना, उसको ऊपर ले गए तो e की पावर माइनस टी बन गया। x का इंटीग्रेशन क्या बन गया यहां पर, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। डन। अब t को बच्चा रिप्लेस कर देते, t क्या लिया था अपने, y माइनस एक्स, तो ये बन गया माइनस e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आ गया। अब c निकालने के लिए कुछ दिया होगा, क्या दिया है, y ऑफ 0 क्या है, 0 है। x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो। तो लेट्स पुट y ऑफ 0 0। ठीक है, तो x को 0 पुट करेंगे और y को 0 पुट किया, तो ये तो बन गया e की पावर 0, यहां पर आ गया माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहां से बच्चों c की वैल्यू आ गई माइनस 1, c आ गया माइनस 1। c माइनस 1 है तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस e की पावर y माइनस एक्स माइनस 1 है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं राइट हैंड साइड में कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब अपना फंक्शन आ गया पूरा फाइनल, उसको अब सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि आप उसकी क्या निकाल सको, मिनिमम वैल्यू। डन। सी क्या आ गया, माइनस 1, माइनस 1 यहां पे पुट कर देते हैं। तो क्या बनेगा अपने पास, माइनस e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1। डन। माइनस आप चाहे उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा e की पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। डन। फिर क्या करो, दोनों तरफ लोग ले लेंगे। क्या लेंगे, लोग, क्योंकि यहाँ पे e की पावर में है, लोग लोगे तो लोग e 1 हो जाएगा, y माइनस एक्स आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा y माइनस एक्स, क्योंकि पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, लोग e 1 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा लोग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर x को उधर ले गए तो ये आपका प्रॉपर फाइनल फंक्शन आ गया y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में। x को आप उधर ले जाओ तो ये अब आपका प्रॉपर फाइनल फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। डन। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है बच्चों, क्लियर है।
तो अब आपका अब आपा ने पूछा कि इन्होंने मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्स पूछी है, वाई एक्स की क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर लो, इसको डिफरेंशिएट, उससे क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, सारा सही किया ना, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन आ गया था अपना e की पावर माइनस टी को अपन ने रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है बच्चों, माइनस टी था ना, तो टी को अपन ने y माइनस एक्स लिखा था, तो ये x माइनस वाई बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, e की पावर माइनस टी था, t क्या लिया था अपन ने y माइनस एक्स, तो माइनस टी हो जाएगा x माइनस वाई, तो यहाँ पे x माइनस वाई आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे क्या होएगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, y माइनस एक्स को t लिया था, तो माइनस टी हो जाएगा x माइनस वाई, सी में तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये तो 0 0 ही था, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, यहाँ पे भी आएगा x माइनस वाई, लोग लिया तो यहाँ आएगा x माइनस वाई, तो बच्चों y उधर जाएगा, लोग इधर आएगा, तो डेट वुड बी x माइनस लोग ऑफ, क्या आएगा, x माइनस लोग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। डन। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फटाफट से इसको डिफरेंशिएट कर दो, y डैश निकालेंगे, एओडी में सीखा ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले log पे टैग होगा, log पे टैग हुआ तो log के अंदर जो भी लिखा है वो डिवाइड में चला गया। डन। फिर अंदर टैग हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कैंसिल बट माइनस है साथ में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया x प्लस दिस। चेक कीजिए, डन है, क्लियर है ना। इसका 1 लोग पे टैग किया, ये आ गया, इसका 2x बाई 2 माइनस था, तो ये बन गया प्लस x। ठीक है, यहां पे आप एलसीएम ले लो पहले, तो ये बनेगा 1 प्लस एलसीएम लोगे 2 ऊपर जाएगा, 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो इधर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये बन गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 ऊपर ले गए। अब यहाँ पे दोबारा एलसीएम ले लो, तो आपका y डैश आएगा, तो y डैश क्या आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इंप्लाइज y डैश इक्वल टू, दोबारा एलसीएम लिया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे क्या आया, नीचे आया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बन रहा है, चेक कर लीजिएगा एक बार। डन। अब ऊपर नीचे से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। किसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, एक्स स्क्वायर का। क्लियर है। चलिए, अब क्या करते क्या थे हम, अगर आपको ध्यान हो, डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करेंगे बच्चों, आपको दिखेगा कि जो इसके रूट्स है वो इररेशनल आएंगे। क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पे नहीं हो पाएगी। d इसका पॉजिटिव है, d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो पॉजिटिव है, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इररेशनल आएंगे। तो लेट्स टेक इट, रूट्स इसके मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा x माइनस अल्फा, एक फैक्टर ये हो गया, x माइनस बीटा एक फैक्टर ये हो गया। नीचे क्या आएगा नीचे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो 2 को क्या लिखोगे, √2 का स्क्वायर, तो a की जगह पे √2 आ गया, तो x माइनस √2 x प्लस √2। चेक कीजिए, डन है। ऊपर वाले के रूट्स क्या आएंगे, इररेशनल आएंगे, ठीक है ना। डन। अब इररेशनल रूट्स क्या आएंगे वो मैं अलग से यहां पे निकाल के दिखा देते हैं बच्चों। रूट्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी वहां पे -2 है, तो अल्फा कोमा बीटा क्या आएगा, चेक कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो +8 आएगा अपॉन 2a, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 8 4 12, 12 हो गया, 3 × 4, तो ये बनेगा 2 प्लस माइनस 2 √3 बाई 2, तो ये बन गया बच्चों 1 प्लस माइनस √3। तो अल्फा अपन ले लेते हैं 1 प्लस √3, बीटा ले लेते हैं 1 माइनस √3। डन। इस तरीके से ये अल्फा बीटा आ गए, 1 प्लस √3 1 माइनस √3। क्लियर है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स ही चाहिए ना आपको, तो ऊपर वाला कब 0 हो रहा है, अल्फा बीटा पे, तो इस ऊपर वाले के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, अल्फा बीटा। नीचे वाले में अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया।
अब क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स को क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट। डन। क्लियर है? आई होप क्लैरिटी है। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पे नहीं हो पा रही थी, तो आप इसका डी देख लिया करो बच्चों। डी पॉजिटिव था तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, इरेशनल आएंगे। वो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लिए। क्लियर है ना ये चीज? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ऊपर वाले के ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, नीचे वाले के ये है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अब अल्फा है 1 + √3, तो ऑब्वियसली ये √2 से बड़ा होगा। ये क्या है, √2 से बड़ा। तो यहां पे मैं सिर्फ अल्फा लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां अल्फा आ गया, यहां आएगा √2, क्योंकि नीचे वाले से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, √2 आएगा। डन। इससे क्या आएगा, -√2, और बीटा क्या होगा, -√2 से बड़ा होगा छोटा होगा। ये होएगा 1.732, तो -0.732 आएगा, और -√2 क्या हो जाएगा, -1.41। तो -√2 पीछे आएगा, बीटा आगे आएगा। डन है ना? ये प्लॉटिंग तो आप कर ही लोगे, आई होप क्लैरिटी है। बीटा कहां आएगा, पहले आएगा, -√2 पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि बीटा होगा -0. बीटा क्या होगा, -0. समथिंग, और -√2 -1. तो वो पीछे आ गया, बीटा आगे आ गया। डन है? क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट सारे प्लॉट कर दिए मैंने। बीटा √2 से बड़ा होगा, अल्फा √2 से बड़ा होगा, अल्फा आगे लिख दिया, √2 लिख दिया, फिर बीटा आएगा, फिर -√2 आएगा। प्लॉटिंग ध्यान से कर लेना। डन। अगेन फिर वही, अब सेम चीज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब वहां पे इंक्रीज हो रहा है कर्व, माइनस वहां पे डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। अपने को यहाँ पे एक्स में कुछ लिमिट दी हुई मेरे ख्याल से, हाँ, -√2 से √2 तक दिया हुआ है। यहाँ पे ग्राफ अपने कहां तक बनाना है, सिर्फ -√2 से √2 दिया हुआ है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपने को सिर्फ यहीं तक चाहिए, -√2 से √2 तक। सिर्फ यहीं तक देख लो, आगे देखने की जरूरत नहीं है। बट क्रिटिकल पॉइंट्स आपको सारे बनाने पड़ेंगे, एक बार सारे लिखने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा प्रॉपर ग्राफ क्या आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको सारे बनाने पड़ेंगे, ये नहीं है कि आपने सिर्फ यहां तक देख लिया, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना कि अल्फा कहां आ रहा है, बीटा कहां आ रहा है, सारे बनाने पड़ेंगे। अब इतना आ गया। अब आपको बच्चों दिख रहा है, अगर मैं प्रॉपरली रफ ग्राफ बनाऊं तो यहां पर तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होके यहां पे डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, सॉरी यहां पे डिक्रीज होएगा, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, और फिर ये इंक्रीज हुआ। ऐसा सा कुछ ग्राफ बनेगा, चेक कर लीजिएगा। इंक्रीज हुआ या -√2 तक इंक्रीज हुआ, फिर बीटा तक डिक्रीज होगा, √2 तक इंक्रीज, अल्फा तक डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा कौन कौन से आगे, एक तो ये बीटा और एक अल्फा। मैक्सिमा कौन कौन से आगे, √2 और -√2। क्लियर है? तो आपको साफ दिख रहा है बच्चों मिनिमम वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट कर रही है, -√2 से √2 के बीच में। -√2 से √2 के बीच में मिनिमम वैल्यू बीटा पे है, तो इन्होंने बीटा पे मिनिमम वैल्यू पूछी है। क्लियर है? चलिए, तो मिनिमम वैल्यू आपको कौन देगा, ये बीटा देगा। मिनिमम वैल्यू कौन देगा आपको, बीटा देगा। डन। ये वाला पॉइंट क्या आपका, बीटा। क्लैरिटी है क्वेश्चन की? डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालोगे, कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पे ऊपर नीचे 0 हो जाए। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं जहां पर न्यूमरेटर 0 हो जाए और डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है ना? डिनोमिनेटर 0 हो गया तो y डैश नॉट डिफाइंड होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं जहां पे y डैश 0 हो जाए या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए। तो नीचे वाले से आगे क्रिटिकल पॉइंट्स -√2 √2, ऊपर वाले से अल्फा बीटा, वो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल ले। नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये देख लेना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करोगे। फिर आगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। वेवी कर्व इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि वेवी कर्व बनता है। ठीक है, इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। ठीक है, अपने को -√2 से √2 तक चाहिए था, तो साफ दिख रहा है उसमें बीटा क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू देगा। तो बस इस फंक्शन में ये y फंक्शन आया था, इसमें बीटा पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। y डैश में नहीं पुट करना, y डैश तो सिर्फ किस लिए देख रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए।
मिनिमम वैल्यू कौन देगा? y देगा। फटाफट से पुट कर दो, निकाल लो। ठीक है, फटाफट से बीटा पुट कर देते हैं और अपनी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो y क्या था अपना? y था x माइनस log ऑफ x माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहां पे हम क्या पुट करेंगे? x को बीटा। ठीक है, बीटा क्या था अपना? बीटा था 1 माइनस रूट 3, 1 माइनस रूट 3। डन है? क्लियर है ना? चलिए पुट करेंगे। आंसर्स भी देखो ऐसे दिए हुए हैं, रूट 3 माइनस 1 की फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, फटाफट से कर लेंगे अब। तो ये अपने को देगा मिनिमम वैल्यू, y ऑफ मिनिमम आएगा यहां से। क्या आएगा? y ऑफ मिनिमम। डन। तो बीटा पुट किया, यहां पर आ गया 1 माइनस रूट 3 माइनस log ऑफ 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके लिख देते हैं बच्चों। 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर यहां पे कर देता हूं फटाफट से। क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनेगा बच्चों 4 माइनस 2 रूट 3। इसमें से 2 क्या ले लिया कॉमन? 2 माइनस रूट 3। डन? क्लियर? तो आपको दिख रहा है नीचे, ऊपर नीचे से 2 2 तो क्या हो जाएगा? कैंसल। क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर बाय 2 चाहिए ना। क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर बाय 2 चाहिए। तो 2 माइनस रूट 3 बच जाएगा। तो सीधा लिख दो, एक्स स्क्वायर बाय 2 की जगह क्या आ जाएगा? 2 माइनस रूट 3। बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3। चेक कीजिएगा, माइनस भी था ना बाहर, माइनस लगा हुआ है तो ये बन जाएगा रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो 1 माइनस 2 ये माइनस 1 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या बन गया? ये 1 माइनस रूट 3 माइनस log ऑफ रूट 3 माइनस 1। और रूट 3 माइनस 1 ही पॉजिटिव होता है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं बच्चों। तो ऑप्शन सी या डी अपना क्या आया है? 1 माइनस रूट 3 आया। तो डी ऑप्शन प्रॉपर मैच कर रहा है। चेक कर लीजिएगा। डन है? तो बच्चों आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। एक बार ब्रीफ दूं। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया? जो आपका y आया था उसको डिफरेंशिएट कर दिया। प्रॉपर प्रोसेस होता है ये, एओडी में हमने किया हुआ है ये सारे कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएट करके क्या निकालने होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? जहां पर y डैश या तो जीरो हो जाए या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए। नॉट डिफाइंड कब होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो आपने चेक करना है कि कौन से पॉइंट्स पर न्यूमिनेटर जीरो है, कौन से पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर जीरो है। तो डिनोमिनेटर में तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। न्यूमिनेटर के लिए आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पॉइंट्स निकाल लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। चारों को प्लॉट किया, प्लस माइनस, जहां पे प्लस है वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। उससे पता लग गया बीटा आपको मिनिमम देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। लेट्स मूव ऑन। ये वाला ट्राई करेंगे फटाफट से। ठीक है, ये वाला देखेंगे अब ये इक्वेशन दिया, इसमें अब साफ दिख रहा है x प्लस वाई प्लस 2 को t ले लो। ठीक है, फटाफट से सोल्व कर लेते हैं इसको। x प्लस वाई प्लस 2 को क्या ले लो? t ले लो। ठीक है, इसको t लिया तो dy बाई डी एक्स को भी रिप्लेस करना मत भूलिएगा। x का डिफरेंशिएशन 1, y की जगह dy बाई डी एक्स, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ गया? dt बाई डी एक्स माइनस 1। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। डन? तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये लिख देते हैं इसको फटाफट से। ये बन जाएगा t का स्क्वायर इज इक्वल टू dx को इधर ले जाना, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख दोगे? dt बाई डी एक्स माइनस 1, dt बाई डी एक्स माइनस 1। ये आ गया। फिर 1 को इधर ले आओ तो dt बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों? t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो t स्क्वायर प्लस 1 को नीचे ले आओ, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx। चेक कर लीजिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? tan इनवर्स t, इसका हो गया x। t की जगह वापस से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन गया tan इनवर्स t की जगह पे क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस 2। तो इंटीग्रेशन तो इसमें भी इजी था, तो कुछ और इसमें भी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए मैंने एंड में रखा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी।
मतलब थोड़ा लेट रखा, राइट। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। सी कैसे निकलेगा देख लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, x प्लस वाई प्लस 2 को t ले लिया आपने, ये आ गया। अब c निकालने के लिए दिया हुआ है y ऑफ 0 माइनस 2, पुट कर देते हैं इसको। y ऑफ 0 माइनस 2, x को 0 पुट किया, y को माइनस 2 पुट किया, 0 पुट किया यहाँ पे माइनस 2, तो tan इनवर्स के अंदर 0 आ गया, और x तो 0 ही है। तो tan इनवर्स 0 क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है, तो यहां से c की वैल्यू 0 आ गई। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। c 0 आ गया, फिर तो क्वेश्चन खत्म है। अब c क्या आ गया, 0। c 0 आ गया। फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो अपना बना है। क्या बना है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू x। सिर्फ राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, तो क्या करो, tan को उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई प्लस 2 क्या आ गया, tan x आ गया। x प्लस वाई प्लस 2 क्या आ गया, tan x आ गया। फिर x और 2 को भी उधर ले जाओ, तो y क्या आ गया बच्चों आपका, tan x माइनस एक्स माइनस 2, यही बनेगा ना, हाँ, माइनस एक्स माइनस 2। ये आपका फाइनल फंक्शन आ गया। अब पूछा क्या इन्होंने पूछा है लेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और 0 से π/3 रेंज वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर निकालनी है मिनिमम मैक्सिमम। तो अगेन मिनिमम मैक्सिमम के लिए dy/dx निकाल लो। dy/dx वैसे ऑलरेडी दिया भी हुआ है यहां पर, ठीक है, नहीं तो आप इसी को डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, तो क्योंकि इसके dy/dx में y भी है, एक्चुअली ये वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसके dy/dx में y भी है। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं। tan x का सेकेंड स्क्वायर x हो गया और x का 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, तो क्या आया, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x होता है, सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये आया आपका dy/dx। क्या आया ये, dy/dx। अब बच्चों tan स्क्वायर x है, तो किसी का भी स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव है, वैसे भी x ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रहा है, तो मतलब कि जो dy/dx है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। dy/dx का हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ता रहेगा। फंक्शन क्या है, हमेशा बढ़ता रहेगा। आई होप ये क्लैरिटी है यहां तक। dy/dx क्या आ गया आपका, tan स्क्वायर x आ गया, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इंक्रीजिंग है तो 0 पे मिनिमम मिलेगा, π/3 पे मैक्सिमम मिलेगा इस इंटरवल में। डन है ना। इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो मतलब 0 पे मिनिमम मिलेगा, π/3 पे मैक्सिमम मिलेगा। डन। चलिए फटाफट से हम मिनिमम मैक्सिमम लिख देते हैं। तो मिनिमम किस पे आएगा, x इक्वल टू 0 पे, तो 0 पुट करेंगे, सीधा यहां पे पुट कर दूं, tan 0 0, ये भी 0, तो मिनिमम वैल्यू आ गई -2। मैक्सिमम किस पे आएगा बच्चों, मैक्सिमम आ जाएगा आपका π/3 पे। π/3 बोले तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। π/3 बोले तो 60 डिग्री, राइट। tan 60 हो गया √3 और ये हो गया π/3, तो ये आएगा बच्चों √3 माइनस π/3 -2, ये आ गया आपका मैक्सिमम। डन। किस किस पे आया, फटाफट से एक बार वैल्यूज लिख देते हैं बच्चों। मिनिमम आया आपका एट x इज इक्वल टू 0 और ये आया आपका एट x इज इक्वल टू π/3। डन। ये आया आपका x इक्वल टू 0 पे और ये आया आपका x इक्वल टू π/3 पे। क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग ही है तो 0 पे मिनिमम देगा, π/3 पे मैक्सिमम देगा। सिंपल क्वेश्चन, इतने इंटरवल में। डन। अब दिया क्या हुआ था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अल्फा बीटा, तो ये क्या आपका अल्फा है, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। चेक कीजिएगा एक मिनट, अल्फा क्या बोल रहा है वो, अल्फा मैक्सिमम है, ये अल्फा है वो बीटा, मैंने उल्टा लिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अल्फा क्या बोल रहा है, वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो नीचे वाला आपका अल्फा है, ऊपर वाला आपका बीटा है। डन। चलिए, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला। इंक्रीजिंग है बच्चों, तो इंक्रीजिंग में इंटरवल के
छोटे वाले सबसे लोएस्ट वाले में मिनिमम वैल्यू आएगी, सबसे ऊपर वाले एंड पॉइंट पे मैक्सिमम आएगी, क्योंकि ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। इंक्रीजिंग क्यों आया? क्योंकि tan स्क्वायर एक्स आ गया था, वाई डैश ये आ गया। अब अपने को वो पूछा है बच्चों, वो निकाल देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा को इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। अल्फा बीटा को क्या करो, इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। तो 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा क्या है अपना, कहां गया अल्फा, वो है अल्फा, ये है। इसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3√3 प्लस पाई, सॉरी माइनस पाई। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस पाई -6, और फिर पाई से ऐड भी कर रहे हैं, प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर। चेक कीजिएगा बच्चों, डन। ये तो सिंपल है, पाई पाई क्या हो गया, कैंसल। बच क्या रहा है, 3√3 -6 का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसको ओपन कर लो बच्चों। ये ओपन किया तो ये बन गया 3 3 9 3 27 प्लस 6 36 माइनस 3 2 6 6 36√3 प्लस 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ये बन गया 40 और 67 माइनस 36√3। चेक कीजिए, ये आ रहा है, डन है, क्लियर। ये आ गया आपका फाइनली। इसमें कुछ कॉमन वॉमन नहीं है, कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब कंपेयर किससे करना है आपने, गामा प्लस डेल्टा √3 से। तो कंपेयर किया बच्चों, गामा आ गया 67, डेल्टा आ गया 36। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहे हैं गामा प्लस डेल्टा, ये लगा था मुझे। आगे क्या पूछ रहे हैं, गामा प्लस डेल्टा। तो गामा प्लस डेल्टा हो गया 60, डेल्टा होगा बच्चों -36, ध्यान रखिएगा, -36। तो आंसर आ गया आपका ये 31। चेक कीजिए, डन। आंसर क्या आ गया, 31। आई होप क्लैरिटी है बच्चों। डिफरेंशिएट करके tan स्क्वायर एक्स आ गया था, तो मतलब y डैश हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है तो कर्व बढ़ता रहेगा, तो 0 पे मिनिमम आएगी, π/3 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वो पुट कर दी, उससे अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा को इसमें पुट कर दो, कंपेयर करके आपका गामा डेल्टा आ जाएगा, डन। 2 स्टेप थे, अल्फा बीटा निकालने के बाद इसमें पुट करना था लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर राइट हैंड साइड से कंपेयर। तो यहाँ पे कंपेयर बच्चों 2 बार हो रहा है, पहले तो अल्फा बीटा निकाला, पुट करके राइट हैंड साइड से गामा डेल्टा निकाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। आई होप ये वाला क्लियर है। 24 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 24 वालों ने रिड्यूसिबल वाले पे फोकस किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, बट उसको सोल्व करने के बाद थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन का यूज हो जाएगा, जो अपन 11th में पढ़ा था कॉनिक सेक्शन। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे, dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा 5 dy/dx। इसको उधर लेके गए तो ये बन गया -2y dy/dx इज इक्वल टू 3। इसमें से क्या करो, dy/dx कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 5 - 2y dy/dx इक्वल टू 3। तो वही चीज है, y वाली टर्म dy के साथ रखी, dx उधर ले गए, तो ये बन गया 5 - 2y dy, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, 3 तो कांस्टेंट ही है। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अब यहाँ पे कोनिक का यूज हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 5y, y² 2 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x + c। चेक कीजिए, c निकालने के लिए क्या दिया हुआ है कि ये 0,1 से पास कर रहा है, 0,1 पुट कर देंगे। लेट्स पुट 0,1, डन। फटाफट से 0,1 पुट कर दो। पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, तो ये बन गया 5 - 1 डेट विल गिव यू 4। ये आ गया 0 + c, तो यहां से बच्चों c की वैल्यू तो 4 आ गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल इजी थी, आप देख ही रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिल्कुल इजी थी। अब बात क्या है, ये बोल रहा है कि इसको सोल्व करके कोनिक आएगा और उस कोनिक का वर्टेक्स बताना है। ठीक है, तो हो गया ना यूज थोड़ा सा कोनिक सेक्शन का, वर्टेक्स निकालना है। इसमें वर्टेक्स कैसे निकलेगा वो देख लीजिएगा। तो 5y - y² = 3x +
4, ये आया। डन। तो ये पैराबोला बनेगा बच्चों। कैसे? अब इसमें क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। ठीक है, सीखा था ना कॉनिक सेक्शन में शिफ्टेड पैराबोला। इसमें क्या बनाओगे? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर देख लीजिएगा। इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लो ताकि वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस हो जाए। फिर 5 में क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा अभी बताता हूं। क्योंकि बच्चों वाई स्क्वायर वाली टर्म को आप किससे कंपेयर करोगे? ए स्क्वायर से। वाई स्क्वायर वाली टर्म किससे कंपेयर होगी? ए स्क्वायर से। और वाई वाली टर्म किससे कंपेयर होगी? 2ab से। तो ये तो बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया 2ba। तो कंपेयर किया तो b की वैल्यू 5/2 आ गई। तो b स्क्वायर से क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो b स्क्वायर क्या हो गया यहां पर? 25/4। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए साथ में b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर क्या किया आपने? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। कंपेयर किया तो b आ गया 5/2। तो b स्क्वायर क्या होगा? 25/4। 25/4 ऐड किया, 25/4 आपने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें ध्यान होगी। कॉनिक सेक्शन में हम लोग सीखते हैं शिफ्टेड पैराबोला होता है तो कैसे उसका वर्टेक्स निकालते हैं, राइट। तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये क्या हो गया? 2ba और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बोल रहा हूं। तो बन गया ना ये वाला। ये क्या बन गया आपका? पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। डन। चलिए, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा बच्चों? दिस, ये क्या बन जाएगा? y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2ab है। ये क्या बन गया? ये y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बाहर है। फिर क्या करोगे? माइनस 25/4 को बाहर लेके आओगे। बट ये बाहर कैसे आएगा? ये वाला माइनस लेके। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस 20/4 को बाहर लेके आओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आएगा प्लस 25/4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब 25/4 को उधर ले जाओ। ठीक है, एलसीएम लिया 16 माइनस 25, तो वो बनेगा माइनस 9/4। तो ये बन गया बच्चों माइनस 9/4। ठीक है, अब वर्टेक्स निकालने के लिए बच्चों एक्स वाई का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसलिए पहले तो मैंने यहां से माइनस लिया था, अब यहां से क्या लेना पड़ेगा? 3 कॉमन लेना पड़ेगा। 3 क्या लोगे? कॉमन। तो ये बन गया बच्चों माइनस y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये सब हम 11th में सीखते हैं। 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो क्या बनेगा? x माइनस 3/4। तो अब ये बन गया आपका फाइनल शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म में आ गया। ये माइनस उधर ले जाना, ये माइनस उधर ले जाना। तो कौन सा पैराबोला बन रही है? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, माइनस इधर ले जाना। बन गया ना। तो जब हम कैपिटल Y कैपिटल X लिखते हैं बच्चों, तो कैपिटल X में X का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, कैपिटल Y में भी Y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया। तो अब वर्टेक्स क्या आ गया? वर्टेक्स क्या होगा? ये 5/2 और 3/4। डन। तो X कोऑर्डिनेट हो गया 3/4, वर्टेक्स क्या आएगा? क्योंकि शिफ्टेड पैराबोला में जब y माइनस k और x क्या होता है? x माइनस h, उसमें h और k क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। क्योंकि ओरिजिन को हम कहां शिफ्ट करते हैं? वर्टेक्स में शिफ्ट करते हैं। ठीक है ना। तो वर्टेक्स क्या आएगा अपना? 3/4, 5/2। अब चेक कर लो किस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। यही बोल रहे हैं ना, लाइज ऑन द लाइन। डन। चलिए, ठीक है, चेक कर लेना ऑप्शंस में। तो आपका मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। 3/4 पुट किया, 3/2, 3/3। ठीक है, ये ऑप्शन ही आपका मैच कर गया। चेक कर लीजिए। 3/4 पुट किया, 3/2, 3/2 प्लस 15/2, 3/2 प्लस 15/2, 18/2, 9 आ गया। तो आई होप क्लियर है। ये वर्टेक्स कैसे निकाला? परफेक्ट स्क्वायर बनाकर शिफ्टेड स्टैंडर्ड की फॉर्म में ले आए। कैपिटल Y आपका ये हो गया, कैपिटल X आपका ये हो गया। तो ये आपका X कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका Y कोऑर्डिनेट हो गया। डन। क्योंकि शिफ्टेड में क्या होता है? हम ओरिजिन को कहां शिफ्ट करते हैं? उसके वर्टेक्स पे।
क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स क्या होता है 0,0, ठीक है। एलिप्स और हाइपरबोला के केस में हम कहां शिफ्ट करते हैं, उसके सेंटर पे। आई होप ये वाला क्लियर है। डन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इसमें अब थोड़ा सा सर्कल का यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मैं बस सोल्व करके दिखा देता हूं, सर्कल वाला आप अपने आप कर लेना, थोड़ा सा बता दूंगा मैं। तो क्या दिया हुआ है यहां पर, उस वाली टर्म को उधर ले जाओ, ये वाली टर्म को क्या करो आप राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो क्या बन गया ये माइनस ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन वाई माइनस 2। फिर वही x वाली टर्म dx के साथ, y वाली टर्म dy के साथ। तो y माइनस 2 इधर आ जाएगा, dy माइनस dx आपका इधर आ जाएगा, और फिर दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट, ठीक है। इधर आ गया बच्चों वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y, इधर क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स प्लस सी, माइनस दोनों के साथ ले गया मैं, ठीक है। फिर सारी टर्म्स को आप इधर ले आओ, तो ये बनेगा बच्चों वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स माइनस 2y, सॉरी ये प्लस ए एक्स बनेगा, प्लस ए एक्स माइनस 2y माइनस सी। इसको प्लस सी कर दो, सी आप इधर ऐड कर दो, सी आप किधर भी ऐड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लो चाहे राइट हैंड साइड में। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सी रख दिया, प्लस सी कर दिया उसको, ठीक है। अब 2 आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 4y प्लस 2c, 2c आएगा उसको कैपिटल सी लिख देंगे, सी को ही बोंदला रहे हैं ना अपा, 2c को लिख दो कैपिटल सी, वो तो कांस्टेंट ही है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई सर्कल की इक्वेशन, दिख रहा है साफ सर्कल है। अब सी कैसे आएगा, एरिया ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। अब इस सर्कल में देखो दो अननोन है, दो अननोन कौन कौन से है, एक ए है और एक सी है, दिख रहा है साहब, दो अननोन है ए और सी। तो दो अननोन्स के लिए दो इंफॉर्मेशन चाहिए, दो इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन इससे आएगी, एक्स को 1 पुट करो वाई को 0। दूसरी इंफॉर्मेशन एरिया दिया हुआ है, सर्कल का क्या दिया हुआ है एरिया, रेडियस निकाल लेना एरिया आ जाएगा। तो दोनों से ए और सी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी ए और सी की वैल्यू। फिर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नॉर्मल्स बनाई है। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, नॉर्मल कहां से पास करती है, सेंटर से। नॉर्मल कहां से पास करती है, सेंटर से। तो एक पॉइंट तो आ जाएगा जो इन्होंने दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व सी एंड वाई एक्सिस, इसका वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो एक्स को 0 पुट करके वो पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेंटर। तो उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के नॉर्मल बनानी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना आप खुद से, इसके बाद पूरा नॉर्मल सर्कल का यूज है इसमें यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, ए सी इन दोनों से आ जाएंगे, उसके बाद नॉर्मल निकाल लेना। नॉर्मल में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, नॉर्मल सेंटर से पास करेगी, ठीक है। ट्राई कर लेना ये। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा अपने पास बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो वही है, लीनियर सेपरेबल वाली, बाकी सर्कल का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आज थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस देख के आपको पता लगेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कैसे होता है, कहाँ यूज होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में भी करे होंगे, केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो उसी टाइप के क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इन्होंने अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, पी ओ टी। पी क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन, टी क्या है टाइम। टाइम के साथ पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है किसी सर्टेन स्पीसीज की, राइट। तो आपने पता करना है कि किस रेट से, रेट दिया हुआ है, आपने रिलेशन निकालना है। रिलेशन किसका निकालना है, पी ओ टी का, ठीक है। तो फटाफट से कर लेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बच्चों, राइट। तो यहां पे तो सारी जगह पी है, तो पी वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा dp अपॉन 0.5 p माइनस 450 इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। इसमें तो log लग जाएगा क्योंकि 1/p का log p हो जाएगा, बस log p की जगह ap प्लस b आ गया, तो ये बन जाएगा 0.5p माइनस 450। बस साथ में क्या होगा बच्चों, p का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा। p का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0.5, वो डिवाइड हो जाएगा।
इक्वल टू में क्या आएगा, टी प्लस सी। डन। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टी प्लस सी। अपॉन 0.5। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी आएगा। अब सी निकालने के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है पी ऑफ 0 850 है, पी ऑफ 0 850 है। अब इस 0.5 का क्या मतलब हुआ बच्चों, 5/10, 5/10 मतलब 1/2, तो ये 1/2 है, 2 को आप ऊपर ही ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ 0.5p माइनस 450 इज इक्वल टू टी प्लस सी। ये आया। अब सी निकाल लेते हैं। इसके बाद सी निकालने के लिए क्या दिया है बच्चों, पी ऑफ 0 850 है, पी ऑफ 0 850 है। पुट कर देंगे। पी ऑफ 0 850 मतलब टी की जगह 0, पी की जगह 850। डन है ना, टी की जगह 0, पी की जगह 850, तो 0.5 इंटू 850 माइनस 450, और टी की जगह पे क्या था, 0 है, प्लस सी। पी ऑफ टी है ना, पी ऑफ 0 मतलब टी 0। डन। अब ये कितना बनेगा, ये हो गया 5/10, एक कैंसिल किया तो 85 इंटू 5 कितना हो गया, 85 इंटू 5 मेरे ख्याल से 450 25, सॉरी 85 जो 40, 425 आ गया। चेक करना, यही आ रहा है। डन है। तो 5/10 लिखा, कैंसिल किया, 85 इंटू 5 तो 425 ये बन जाएगा। यहां पर क्या आ गया, 425 माइनस 450, माइनस 450, तो यहां पर आ जाएगा log 25 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहां से बच्चों सी की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स log ऑफ 25। डन। 2 टाइम्स log ऑफ 25। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब पूछा कि इन्होंने किस टाइम पर पॉपुलेशन 0 हो जाएगी, किस टाइम पर पॉपुलेशन क्या हो जाए, 0। तो पी को क्या पुट कर देंगे, अब 0 पुट कर देंगे। पहले तो सी पुट कर लो, अपना सी जो आया है उसको पुट कर लो। ठीक है, सी यहां पे पुट करेंगे। वही सेम टाइप के क्वेश्चंस है, बस यहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया ये। 0.5p माइनस 450 इज इक्वल टू टी प्लस सी। टी कितना आया अपना, सॉरी सी कितना आया अपना, 2 log 25। आप क्या कर सकते हो, इस 2 log 25 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे, 25 डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, 2 कॉमन ले लिया, 25 डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इज इक्वल टू टी, सिर्फ टी बचेगा। चेक कीजिएगा, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो ये कितना है, 5/10 है, यहां पे 5 आएगा तो 1/50 आएगा। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे। अब पी को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है बच्चों इसमें। पी को क्या पुट करना है, 0। खत्म क्वेश्चन। अब तो पी को 0 पुट किया, टी आ गया। ये क्लियर है ना, इसको इधर ले आए थे, 2 कॉमन ले लिया, 25 डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b log ऑफ a बाई b। तो यहां पर अब पी को 0 पुट कर देंगे। पुट p इज इक्वल टू 0। p को 0 पुट किया, क्या बनेगा बच्चों, log ऑफ 450/25 इज इक्वल टू टी। 450/25, 100 का बनता है 25 पे, 4 पे, तो 400 किस पे बनेगा, 16 पे, 50 किस पे आता है, 2 पे, तो 18 आ गया। तो ये बन गया अपने पास, टी की वैल्यू आ गई 2 log 18। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन डी। तो वही सेम टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम टाइप के, बस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने पी और टी ले लिया। सिंपल, सोल्व करो, सी निकालो, पुट करके वैल्यू निकालो। क्लियर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे।
फटाफट से देख लीजिए ये वाला भी, पीछे इन्होंने पॉपुलेशन दिया था, यहाँ पे बैक्टीरिया दे दिया। डन, वही सेम चीज है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ काउंट इज, अच्छा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी नहीं है, यहाँ पे खुद बनानी पड़ेगी। तो खुद कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया काउंट इज 1000 एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ dp बाई dt लिख देता हूं। p मतलब पॉपुलेशन किसकी, बैक्टीरिया की। ठीक है, p बोले तो पॉपुलेशन किसकी, बैक्टीरिया की। तो dp बाई dt क्या बोल रहा है वो, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब dp बाई dt। डिफरेंशियल क्या देता है आपको, रेट देता है। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोल रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, मतलब कि किसके प्रोपोर्शनल है वो, p के प्रोपोर्शनल है, कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसका रेट है। तो जितनी वैल्यू p की है उसके हिसाब से उसका रेट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दो, हटा देंगे तो क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू kt। सॉरी, प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगा दो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k लगा दिया। k क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आप केमिकल काइनेटिक्स में करते होंगे, ध्यान हो तो आपने, केमिस्ट्री में, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में। p को नीचे ले आओ, kp को, तो ये बन गया dp अपॉन p इज इक्वल टू k dt। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, तो 1/p का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया log p, और राइट हैंड साइड में आ गया kt प्लस c, ये आ गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। क्या बोल रहा था कि ग्रोथ किसके प्रोपोर्शनल है, जितनी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू p, प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू k लगा दिया, k क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। डन, p को इधर ले गए, इधर ले गए, डन, ये आ गया। अब c निकालने के लिए क्या दिया हुआ है बच्चों, t इक्वल टू 0 पे 1000 अकाउंट, t इक्वल टू 0 पे क्या है, 1000 है। देखो प्रॉपर्ली येलो की हुई है, येलो करने पड़ते हैं, और मैं करता हूं इनको येलो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी येलो की हुई है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे क्या है, 1000 है, तो t को 0 पुट करो, p को 1000, t को 0 p को 1000, t को 0 और p को 1000 पुट करेंगे, देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, t को 0 p को 1000, तो ये बन गया log 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस c, t तो 0 ही है, तो यहां से c क्या आ गया बच्चों। अब log 1000 को क्या लिख सकते हो, अब 10 का क्यूब, 3 आपका आगे आ जाएगा। तो बच्चों c की वैल्यू क्या आ गई, 3 टाइम्स, वैसे तो इसको ना log 1000 ही रहने देते हैं, इसको log 1000 ही रहने दो बच्चों, ताकि उधर जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो c की वैल्यू क्या आ गई, log 1000। डन, ऐसा मैंने log 1000 में क्यों रखा, ताकि उधर जाके सब्ट्रैक्ट होके प्रॉपर्टी लग जाए, क्योंकि अगर आगे कोफिशिएंट आ गया तो फिर नहीं हो पाएगा। अब c को पुट कर दो और अपना फाइनल सोल्यूशन निकालो। तो log p क्या आ गया, log p इज इक्वल टू kt प्लस log 1000। फिर log 1000 का क्या करोगे, उधर ले जाओगे, log 1000 उधर जाएगा, वही log a माइनस log b लग जाएगा। इसलिए मैंने 1000 को 10 क्यूब नहीं लिखा, नहीं तो फिर इसका कोफिशिएंट 3 आ जाता, कोफिशिएंट 3 आ जाता तो प्रॉपर्टी नहीं लग पाती, कोफिशिएंट 3 आ जाता तो प्रॉपर्टी नहीं लग पाती। तो ये बन जाएगा log ऑफ p बाई 1000 इज इक्वल टू kt। अब प्रॉपर वे में और लिखना है तो log को उधर ले जाओ, log उधर ले जाओ, तो ये बनेगा e की पावर kt, e की पावर kt, और फिर 1000 को भी उधर ले जाओ। डन, ये प्रॉपर वे में आ गया। पहले log उधर जाएगा, फिर 1000 उधर जाएगा, log उधर गया तो e की पावर kt, फिर 1000 उधर गया। तो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। तो आगे ना पॉपुलेशन किसकी टर्म में आ गई, टाइम की टर्म में आ गई, और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। ऑब्वियसली वायरस कैसे ग्रोथ करता है, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है बेटा वो सबसे तेज ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज द फास्टेस्ट ग्रोथ। ठीक है, चलिए डन। अब दिया क्या हुआ इन्होंने बच्चों कि 2000 पर, अच्छा ये t की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है, कि इतने टाइम के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, 2000 है ना। ये तो इससे तो अपन ने c निकाल लिया, t इक्वल टू 0, 1000 पुट करके c आ गया। अब बोल रहा है कि इतने टाइम के बाद पॉपुलेशन कितनी है, 2000 है। तो अब क्या पुट करेंगे बच्चों,
P तो आपका 2000 हो गया, T आपका ये हो गया। तो लेट्स पुट P इज इक्वल टू 2000 और T की वैल्यू क्या पुट करेंगे, K अपॉन log ऑफ 6/5। डन है, ठीक है, पुट कर देते हैं, चेक कीजिएगा। पुट किया तो क्या आएगा देख लीजिए, चेक करो एक बार। ठीक है बच्चों, डन, क्लियर है, पुट कर देंगे। बट एक के अपने भी तो लिया था ना, इन्होंने भी के दे रखा है, एक के अपने ने भी लिया था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ध्यान रखना बच्चों, ये के और ये के अलग है, ठीक है ना। या तो इसको अपन ए ले लो, स्मॉल ए ले लो, ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। इसको स्मॉल ए बोल देता हूं मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको स्मॉल ए ले लो, अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप ए लिख दो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो dp बाई डी टी क्या आएगा, ए टी ए पी, यहां पर a बचेगा, यहां पर आ गया ए टी, यहां पर आ गया ए टी ए टी ए टी ई की पावर ए टी। ए क्यों कर दिया, क्योंकि इन्होंने के दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये अलग है ये अलग है। बट अपना ए भी बचा हुआ है ना, ए की वैल्यू भी अपने को नहीं पता, तो कुछ और इंफॉर्मेशन दी होगी यहां पर। हाँ ये दिया हुआ है बच्चों, देखो अब तो ये बाद में पुट करेंगे बच्चों, पहले इसको देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि 2 आवर्स में 20% इंक्रीज हो गया। तो पहले बैक्टीरिया कितने थे, 1000, 20% उसका क्या हो गया, 1000 का 20% निकालोगे तो 200, तो 200 और बढ़ गए। तो मतलब 2 घंटे में कितने हो गए, 2 घंटे में हो गए आपके 1200। कितने टाइम के बाद, 2 टाइम के बाद। अब ये पहले ये वाली वैल्यू पुट करो, ये पुट करेंगे यहां पर, तो उससे ए की वैल्यू आएगी बच्चों। ए क्या अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, जो अपने पहले के लिखा था और ये के अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए मैंने उसको ए कर दिया, पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 1200, 2 अननोन्स थे ना, सी और ए, तो इसलिए 2 इंफॉर्मेशन दी है, एक ये और एक ये। डन, चलिए, तो 1200 इज इक्वल टू 1000 ई की पावर ए टी, टी क्या अपना 2 है, तो ई की पावर 2 ए आ जाएगा यहाँ पे। डन, ये कैंसिल होके कितना आ गया, 12/10 लोग लेना पड़ेगा, ई की पावर 2 ए आ जाएगा अपने पास, और टी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, के बाय लॉग दिस। चलो करके देखते हैं एक बार। तो ये बनेगा 12/, तो ये बन गया 1.2 इज इक्वल टू ई की पावर 2a। ठीक है, डन, दोनों तरफ लोग लेंगे। या फिर एक बार इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे, इतनी वैल्यू पे ही छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या पुट करना है अपन ने, अब अपन ने पुट करना है पीओटी एंड में, ए की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। तो P कितना दिया था इन्होंने, P दिया था इन्होंने 2000, और T क्या दिया है इन्होंने, K बाय log ऑफ 6/5, K बाय log ऑफ 6/5। ये फटाफट से बच्चों आप पुट कर देते हैं। डन, कहां पे पुट करेंगे, ओब्वियसली यहां पर P कितना है 2000 इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू A की पावर 80, T कितना है आपका K बाय log ऑफ 6/5। ठीक है, तो ये बन गया 2 इज इक्वल टू ए की पावर ए के अपॉन log ऑफ 6/5। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ आप log ले लो, तो ये बन जाएगा log 2 इज इक्वल टू ए के अपॉन log ऑफ 6/5। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए k बाय log 2 की, तो log 2 इधर ले आओ, log ऑफ 6/5 इधर ले जाओ, अपॉन a इज इक्वल टू k बाय log 2। डन, अब a की वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं। a कितना आएगा अपना, a आएगा अपना log ऑफ 1.2, 1.2 को क्या लिख देंगे, सॉरी 12/10, 12/10 क्या हो गया आपका, ये भी तो 6/5 भी तो बन रहा है, तो बस फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो log ऑफ 6/5 इज इक्वल टू 2a, तो मतलब कि यहां से a क्या आ गया बच्चों, हाफ टाइम्स log ऑफ 6/5। इसलिए मैंने एक बार छोड़ा था इसको, थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखने के लिए। ठीक है, तो ये a आ गया। अब इस a को यहां पे पुट कर दो, बस खत्म क्वेश्चन। a को यहां पे पुट करेंगे, log ऑफ 6/5, log ऑफ 6/5 क्या हो जाएगा, कैंसल। a को नीचे पुट करना है, log ऑफ 6/5, log ऑफ 6/5 कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइज k अपॉन log 2 की वैल्यू आ गई 2। इसका क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए।
स्क्वायर चाहिए तो ये हो गया 4। आई होप क्लियर है। डन, 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, क्लियर। एंड में ये वाली वैल्यूज पुट कर दी यहां पर, p को 2000, k की वैल्यू, t की वैल्यू ये पुट कर दी, 2000 t की वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है, t क्या था अपना, k अपॉन log ऑफ 6/5। तो a भी अपना यही आ रहा था बच्चों, तो आप चाहे पहले पुट कर देते, ये आ रहा था log 6/5, log 6/5 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो e की पावर k/2 बचता, e की पावर k/2 बचता। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 बच गया, फिर अपन ने दोनों तरफ log ले लिया, ये आ गया। आपको वैल्यू चाहिए थी k/log 2 की, k/log 2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, log 2 इधर ले गया, log ऑफ 6/5 इधर ले गया, नीचे a आ गया। अब यहाँ पे मैंने a को पुट कर दिया था। ठीक है, चले आगे, 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ऑप्शन बी। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। लेट्स डू इट। तो यहाँ पर ऑलरेडी रेट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, dt के नीचे t वाली टर्म को ले आओ, ये बन गया t माइनस AT इज इक्वल टू माइनस k dt। ये स्मॉल dt है बच्चों, स्मॉल t आपका टाइम हो गया और कैपिटल T आपका टेम्परेचर हो गया। इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा log ऑफ t माइनस AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C। अगेन यहाँ पे 2 अननोन्स है बच्चों, कितने अननोन्स है, 2 अननोन्स है, तो 2 अननोन्स के लिए 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, फटाफट से इसको भी सोल्व कर देते हैं। वो पुट करेंगे, क्या आएगा, t को 0 पुट करना है और कैपिटल T को 160 पुट करना है। t को 0, कैपिटल T को 160 पुट करना है। ठीक है, तो ये बन गया log ऑफ, इसमें 160 पुट किया तो यहां पर आ गया log 80 t 0, तो ये आ गई c की वैल्यू, ये आ गया आपका c। c को पुट कर देंगे, माइनस KT प्लस log 80। log 80 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये बन जाएगा log ऑफ t माइनस 80 बाई 80 इज इक्वल टू माइनस KT। तो ये बन जाएगा, log को उधर ले जाओ, t बाई 80 माइनस 1, 80 को मैंने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, t बाई 80 माइनस 1, log को उधर ले गए, e की पावर माइनस KT, e की पावर माइनस KT। डन, 1 को उधर ले जाओ, फिर 80 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका फाइनल t आ जाएगा। डन, तो ये बन गया t बाई 80 इज इक्वल टू, नहीं तो पहले आप 80 कर देते, फिर 80 उधर ले जाओ, ऐसे कैसे मर्जी कर लीजिए, e की पावर माइनस KT प्लस 1, फिर 80 को उधर ले जाओ, तो ये आपका फाइनल t आ गया, कैपिटल T आ गया टाइम की टर्म्स में, टेम्परेचर आ गया टाइम्स की टर्म में। अब यहाँ पे अननोन क्या है, k है, तो k निकालने के लिए एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, फटाफट से सॉल्यूशन देख लीजिए। आई होप क्लियर है बच्चों, अब तो कर ही लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। डन है, इंटीग्रेट करके ये आ गया, वैल्यूज पुट करके c आ गया, c पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके अब ये वाली दूसरी चीज पुट करते हैं। दूसरी कहां गई, दूसरी ये रही, t ऑफ 15 इज इक्वल टू 120। t ऑफ 15 का मतलब स्मॉल t आपका 15 हो गया, कैपिटल T आपका 120 हो गया, ये पुट कर देते हैं, उससे k की वैल्यू आएगी बच्चों। तो यहां आ गया 120 इज इक्वल टू 80 टाइम्स e की पावर माइनस 15k प्लस 1। चेक कीजिए, 0 से 0 कैंसल, ये बनेगा 3/2, 3/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 15k प्लस 1। 1 को इधर ले आओ, 1 इधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो 3/2 माइनस 1 1/2 हो गया, इज इक्वल टू e की पावर माइनस 15k। दोनों तरफ log लिया, तो ये बन गया log हाफ इज इक्वल टू माइनस 15k। log हाफ को क्या लिख दोगे बच्चों, माइनस log 2, 2 की पावर माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, तो यहां से k की वैल्यू आ गई, यहां लिख रहा हूं, k की वैल्यू आ गई 1/15 log 2, ये आपका k आ गया, k क्या आ गया 1/15 log 2।
अब फाइनल आंसर निकाल लेते हैं बच्चों जो इन्होंने पूछा है। ठीक है, के क्या आ गया -15 log 2। डन है ना, माइनस log 2 कर दिया, माइनस माइनस कैंसल, 15 उधर ले गए। अब फाइनली क्या पूछा इन्होंने, TO 45, तो मतलब स्मॉल टी को क्या पुट करना है, 45 पुट करना है। स्मॉल टी को क्या पुट करना है, 45। तो इसी में पुट कर देंगे, के को बाद में लिख देंगे, के एक बार बाद में लिख देंगे, एक बार पुट करते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, t इज इक्वल टू 80 टाइम्स e की पावर -45k +1, यही आया -45k। डन। अब 45k क्या होगा, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं 45k की वैल्यू क्या हो जाएगी। 45k मतलब 45/15 log 2, 45/15 log 2। 45/15 कितना हो गया, 3 log 2। क्या हो गया ये, 3 log 2। फिर क्या करोगे बच्चों, 3 को क्या करोगे, 2 की पावर में ले जाओ, तो ये बन गया log 2 क्यूब। क्या बन गया ये, log 2 क्यूब, मतलब कि log 8। तो 45k को क्या लिख देंगे, log 8, सीधा लिख रहा हूं मैं, e की पावर -log 8 +1। log की प्रॉपर्टीज का यूजर है, माइनस पावर में ले जाओ, तो ये बन जाएगा log of 1/8। ऐसा क्यों किया, ताकि log के आगे कुछ भी ना बचे और ये e कैंसिल होके 1/8 बच गया। तो यहां पर आ गया 80 × 1/8 +1, एलसीएम वेलसीएम लिया, 80 × 9/8, तो यहां से आंसर आ गया आपका 90। चेक कर लीजिएगा। डन, खत्म क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये कैसे है, क्लियर है ना। 45k तो ये हो गया 3 log 2, 3 से क्रॉस मल्टी पावर में ले गए। डन, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों सेशन का, उसका मैं हिंट सा दे दूंगा, फिर आप उसको ट्राई कर लेना। एक बार इसका सोल्यूशन देख लीजिए, आई होप ये क्लियर है। डन है ना, ये भी इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके ये आ गया। अब इसमें भी 2 अननोन है, के और सी। तो अपन ने ये पहली ये वाली इंफॉर्मेशन पुट करी, उससे सी आ गया। सी को पुट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक। log 80 उधर ले गए, सिंप्लीफाई करके पूरा ये आ गया। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन पुट करके के की वैल्यू आ गई, के को बाद में पुट कर लेना, फिर फाइनल वैल्यू निकाल ली, सिंप्लीफाई कर लिया। आई होप सिंप्लीफिकेशन क्लियर है, log की प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैं हिंट दे देता हूँ, ट्राई आप लोग कर लेना, फिर पूरा एंड तक सोल्व कर लेना। क्या दिया है, हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स है, उन्हें सर्टेन डेट वाज फाउंड दैट 2 स्टूडेंट्स आर इन्फेक्टेड विद सम वायरस। ठीक है, assume that the rate at which virus spreads is directly proportional to the product of the number of infected students and the number of non-infected students. Product of infected students and the number of non-infected students. ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। कितने हैं, 100। हम क्या करेंगे, लेट द इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स बी एक्स लेने एन लेने वो आपकी मर्जी है, एक्स ले लेते हैं। इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स कितने ले लिए मैंने, एक्स ले लिए। तो टोटल 100 है, इन्फेक्टेड मैंने एक बार एक्स ले लिए किसी भी टी टाइम पर, किसी भी टी टाइम पर। तो नॉन इन्फेक्टेड कितने हो जाएंगे, नॉन इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स कितने हो गए, दैट वुड बी 100 - x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ एज्यूम दैट द रेट एट विच वायरस स्प्रेड्स मतलब कि dx/dt, जितना ज्यादा वायरस फैलेगा उतने ज्यादा इन्फेक्टेड आएंगे। इन्फेक्टेड मैंने x लिया, तो dx/dt रेट ऑफ इन्फेक्टेड। तो dx/dt किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, दैट इज द प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड। तो इन्फेक्टेड x है, नॉन इन्फेक्टेड 100 - x है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, x × 100 - x। आई होप ये चीज क्लियर है। तो यहां से dx/dt क्या आ गया, kx × 100 - x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्लियर है, डन। इसको सोल्व कर लेना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व, पार्शियल फ्रैक्शन ही कुटर पुटर लग जाएगा, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स का सम क्या है, 100 है। डन। सोल्व कैसे करेंगे, इसको उधर ले जाओ, फटाफट से एक बार मैं दिखा देता हूं। तो क्या बन गया ये, dx / x × 100 - x इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेट किया, राइट।
अब अगेन पुट पुट लगा देंगे, इन दोनों फैक्टर्स का सम क्या है 100 है, तो ऊपर वाले 100 चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 1/100, ऊपर वाले 100 को आप क्या लिख दो, ऊपर वाले 100 को आप लिख दो 100 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्लियर है, अपॉन x इंटू 100 माइनस एक्स। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की टर्म्स में आ जाए। यहां पर आ गया kt प्लस c लगा देना, न्यूमिनेटर किसके टर्म में आ जाए, डिनोमिनेटर के टर्म में आ जाए। फिर आप स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करोगे तो एक बार x इससे स्प्लिट किया तो एक बार ये कैंसिल हो गया, 1/x बचा, ठीक है। 1/100 दोनों के साथ लगा देना, इससे स्प्लिट किया तो एक बार x कैंसिल हो गया, ये बच गया, इज इक्वल टू kt प्लस सी। 1/100 दोनों के साथ चला जाएगा, तो ये बन गया 1/100 log x, इसका क्या हो गया log ऑफ 100 माइनस एक्स, बट x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे माइनस है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस, तो इस प्लस की जगह माइनस आएगा, प्लस की जगह क्या आएगा आपका माइनस आएगा, डन। तो यहां पर log a माइनस log b लग जाएगा, इज इक्वल टू kt प्लस सी। तो ये क्या बन गया 1/100 log ऑफ x बाय 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस सी। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब यहां पर दो अननोन्स है k और c, तो दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, पुट करके k और c निकाल लेना, फिर फाइनल आंसर निकाल लेना, डन है। तो दिया हुआ है यहां पर 4th डे पर 30 है, 8th डे पर निकालना है, और t सर्टेन डे कंसीडर्ड 0 2 स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे अब t इक्वल टू 0 पर 2 ले लोगे, क्या बोल रहे कंसीडर्ड डे 0, तो डे 0 मतलब t इक्वल टू 0 पर कितने स्टूडेंट्स थे, इन्फेक्टेड थे 2, तो पहली इंफॉर्मेशन क्या होगी t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, t इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 30, डन। दोनों को पुट करके k और c आ जाएगा, k अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फिर फाइनल निकाल लेना, फाइनल में t को 8 पुट कर देना, डन। चलिए, तो यहां पर बच्चों अपना सेशन खत्म हुआ। आज हमने रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को देखा, जिसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की फॉर्म रिड्यूस फॉर्म में लिया है, ठीक है ना, रिड्यूस कर लिया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, डन है। कल हम बच्चों पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे रिलेटेड काफी PYQs आए हुए हैं, और ये CBSE के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में इस टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप स्माइलिंग कीप स्टडिंग, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।